खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, पेट में जलन होती है, गैस बनती है, पेट में अफारा होता है, खट्टी डकारें आती हैं और पेट में अत्यधिक जलन मचती है। तो सावधान हो जाएं। ये छोटा रोग देखने में भले ही लगे, पर ये रोग धीरे धीरे एक बड़े रोग की तरफ आगे बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक ऐसी दवाई लेके आया हूँ जो पेट की सभी समस्याओं को ठीक करेगा। पेट में दर्द हो, पेट में जलन हो, गैस बनती हो, खट्टी डकारें आती हो, अफारा हो, पेट में अत्यधिक खाना खाने के बाद दर्द होता हो, तो उसमें ये दवा बहुत ही कारगर और लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है हमारी वैद्यनाथ की धात्री लो। जी हाँ फ्रेंड्स, धात्री लो जो कि पेट में जलन, अम्लपित्त, कब्ज आदि में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। वैद्यनाथ की धात्री लो बहुत ही गुणकारी दवा है। अम्लपित्त हम जिसे हाइपर एसिडिटी कहते हैं, कब्ज कॉन्स्टिपेशन और पेट में जो जलन मचती है, काफ़ी तेज़ जलन मचती है खाना खाने के बाद। चाहे तो आप देखें कि आपने कुछ भी खाया हो तो पेट में, सीने में एक बहुत तेज़ जलन मचती है और रहा नहीं जाता कि लगता है खट्टी डकारें आनी स्टार्ट हो जाती है। जब तक आप उल्टी ना कर लें तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। तो ये छोटा रोग देखने में ज़रूर लगता है, पर इससे काफ़ी लोग दो चार होते रहते हैं। कोई ठंडक राहत देने वाला कोई सिरप पी लिया या एंटासिड कोई दवाई ले ली, तो इस तरीके से वो अपनी अम्लपित्त, हाइपर एसिडिटी को बढ़ी हुई जो है उसको वो शांत कर लेते हैं, या वो दवाई उसको शांत कर देती है। उससे वो थोड़ी सी देर के लिए ही रिलीफ मिलता है उनको, और रोग अगले ही दिन जस का तस वैसे ही मिलता है। सिर्फ 1 से 2 दिन ही आराम पड़ता है एंटासिड लेने के बाद, और फिर से वो समस्या उसी तरीके से मिलती है। तो धात्री लो इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। जो भी लोग पेट में जलन, अम्लपित्त, हाइपर एसिडिटी आदि रोगों से ग्रसित हैं या उनको परेशानी है, तो वो धात्री लो की मात्रा और सेवन विधि में अभी आपको बता दूंगा। इससे पहले आप ये देखिए कि जो टैबलेट है वो इस फॉर्म में आती है। इसके साथ कंपनी पूरा इसका इंग्रेडिएंट्स, गुणधर्म आदि सबके बारे में वो बताती है कि किस तरीके से धात्री लो काम करती है। तो देखिए, इसमें आंवला है, लौह भस्म है, मुलैठी है। तो कंपनी बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स बनाती है इस धात्री लो को बनाने के लिए। इससे क्या होता है कि आपका देखिए, इसमें दे रखा है परिणामशूल एवं अम्लपित्त की उत्तम दवा है। परिणामशूल, खाना खाने के बाद पेट में जो दर्द होता है उसको परिणामशूल कहा जाता है। गले में जलन, अम्लपित्त, कब्ज, खट्टी डकारें आना आदि रोगों को ये नष्ट करती है। इसके सेवन से पाचन क्रिया ठीक होती है तथा नेत्रों की रोशनी भी बढ़ती है। इस रस के सेवन से कफ और पित्त से होने वाले रोग शीघ्र नष्ट होते हैं। तो दोस्तों, जो कफ और पित्त से रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे किसी की पित्त बढ़ी हुई है या कफ खांसता है और कफ उसको ज़्यादा बनता है, तो उस दशा में ये धात्री लो उनको बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। और जब ये अम्लपित्त बढ़ती है तो आप देखेंगे कि उनकी आँखों में भी जलन मचती है। सीने में तो जलन रहती ही है, आँखों में भी जलन मचती है। तो नेत्र, जब ये आपका रोग जब ये ठीक हो जाएगा, अम्लपित्त, हाइपर जो एसिडिटी बढ़ी हुई है वो शांत हो जाएगी, तो नेत्रों में या आँखों में जलन होना भी शांत हो जाएगी। मात्रा और सेवन विधि की बात करें तो 1 से 2 गोली विषम भाग घृत और मधु से लेना चाहिए। पित्त और वायु में भोजन से पहले लेनी है, यानी जिनको ये लगता है कि पित्त यानी कि खट्टी डकार बहुत आती हैं, तो वो भोजन से पहले लें। खाना खाने से पहले मधु के साथ थोड़ा सा मिला के 1 से 2 गोली चाट लें, या पानी से भी आप इसे ले सकते हैं। कब्ज एवं अन्य पाचन के लिए भोजन के बीच में लेनी है। इसी तरीके से परिणामशूल के लिए भोजन के अंत में लेना चाहिए। परिणामशूल जो अभी बताया कि जो पेट में दर्द होता है, खाना खाने के बाद जब आप देखते हैं कि पेट में एक दर्द सा उठता है और बेचैनी बढ़ जाती है, ये लगता है कि खाना खा लिया पर पेट में अब दर्द हो रहा है, इससे बेचैनी हो रही है और साथ में फिर जलन स्टार्ट हो जाती है और फिर खट्टी डकारें भी आती हैं,
तो इस तरीके से समझिए कि आपको परिणाम शूल भी है, यानी कि खाना खाने के बाद जो दर्द होता है वो परिणाम शूल का ही हिस्सा है। पाचन के लिए भोजन के बाद वैद्यनाथ का पंचाशव का सेवन करना अति उत्तम है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये वैद्यनाथ जो कंपनी है वो ये भी बता रही है कि खाना खाने के बाद अगर आप वैद्यनाथ का पंचाशव लेते हैं, वो 1 से 2 चम्मच लेना होता है बराबर पानी में मिला के, तो 10 से 15 ml तक आप उसे खाना खाने के बाद लीजिए। कंपनी जिस तरीके से कह रही है उस तरीके से लीजिए। पथ्य मतलब आपको जिनका पालन करना है, जो चीज़ खानी है। कई बार हम पूछ लेते हैं ना कि जब दवाई लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो हम पूछ लेते हैं कि क्या खाना है, या डॉक्टर खुद से बता देता है कि अभी आपको बुखार है तो रोटी नहीं खानी, या कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी, सर्दी जुकाम है तो वो आइसक्रीम, फ्रिज की बनी हुई वस्तुएं या चावल आदि से मना करते हैं। तो जो पथ्य है वही बताया जाता है। आयुर्वेद भी उसी पर निर्भर करता है कि अगर आप पथ्य पालन कर लेते हैं तो दवाई के साथ साथ आपका रोग और जल्दी ठीक होता है, यानी कि आपको दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पथ्य का ही ठीक से पालन कर लें तो आपको दवाई की भी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसमें लिखा है वमन। अगर मान लीजिए आपका खाना खाने के बाद जी घबराता है या हाइपर एसिडिटी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उस दशा में आप उल्टी अगर होती है या कर लेते हैं, आपको आराम मिल जाएगा। इसी तरीके से पुराने गेहूं एवं चावल, जौ का माड़, सहीजन, ये एक फली होती है, और करेला, पुनर्नवा, बथुआ, टमाटर की तरकारी, काला नमक, सेंधा नमक, हींग, लहसुन और क्षार पदार्थ, गरम जल, गोमूत्र, जंबीरी, नींबू, मीठा आम, मुनक्का आदि ये सब पथ्य आहार हैं। इसी तरीके से देखिए, अगर गरिष्ठ भोजन ही अगर हम छोड़ दें तो भी हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। गरिष्ठ भोजन जैसे रुक्ष पदार्थ, बासी भोजन, मद, खासकर जो मदिरा पीते हैं, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, उनको हाइपर एसिडिटी तो उनको निश्चित ही मिलेगी, यानी उनको सीने में जलन होगी, हाइपर एसिडिटी होगी, स्टोमक में, यहाँ तक कि उनके छाले भी हो जाते हैं और आगे चल के वो अल्सर तक बन जाते हैं। तो ऐसी खतरनाक दशा ना हो, उससे बचने के लिए आप अच्छा हल्का सुपाच्य भोजन कीजिए, मांस मदिरा से दूर रहिए, और मलमूत्र के वेग को रोकना, रात्रि जागरण करना, क्रोध आदि ये सब अपथ्य आहार हैं। इनका परहेज करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। यदि कब्ज़ की शिकायत हो तो बैद्यनाथ कब्ज़हर दाना के साथ इस लौ का सेवन अति लाभदायक है। तो देखिए डोज भी इसमें लिखी हुई है, 102 पील ट्वाइस अ डे, और इंडिकेशन दिए हैं। एंटासिड का काम करती है, स्टोमिक एंड हेमानेटिक, आइडियोटिक इन एसिडिटी, कोलिक, गैस्ट्रिक अल्सर, एनीमिया, जॉन्डिस एंड डिस्पेप्सिया। देखिए इतना धात्री लो इतने रोगों में काम करती है। एनीमिया ठीक करती है, जॉन्डिस ठीक करती है, मंदग्नि आपकी ठीक होती है, कॉलिक पेन ठीक होता है, गैस्ट्रिक अल्सर ठीक होता है। तो कितनी ही फ़ायदेमंद है ये धात्री लो। तो देखिए इसका मैंने आपको पूरा रिव्यू बता दिया है। तो प्राइस इसका रहने वाला है 120 रुपये। 40 टैबलेट की पैकिंग है, तो 40 टैबलेट आपको 120 रुपये में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।